भाभी भी किसी घर की बेटी है। अब कमला जी का एक एक बाल पक चुका था और उम्र भी ढलने लगी थी, और ढलती भी क्यों ना, उन्होंने अब तीनों बेटियों के साथ अपने बेटे की भी शादी कर दी थी। बात उस दिन की है जब उनकी बहू मायके से आई ही थी और साथ में एक प्लाजो कुर्ती का सेट लाई, जो उनकी दुबली पतली बहू के ढीला था। साथ ही उनकी छोटी बेटी का 7वां महीना लग गया था और कमला जी चाहती थी उनकी बेटी मायके में आ जाए, जिससे उससे डिलीवरी के समय कोई भी परेशानी ना हो। माँ का ज़िद को सराखों पर रखकर और भाभी के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए गीता अपने मायके आ गई। आज गीता का 8वां महीना लग गया था। माँ, अब समझ नहीं आता कैसे कपड़े पहनो। इस बढ़ते पेट के साथ जो भी पहन लो सब छोटा लगता है। कमला जी बोली, बहू, वो तुम अपने मायके से जो प्लाजो कुर्ता लाई थी उसमें सिलाई लगा दी क्या? बहू ने धीमे स्वर से कहा। जी नहीं माँ जी। तो क्यों ना तुम वो सेट गीता को दे दो, उस पर खूब जचेगा। बहू ने फिर धीमे स्वर से कहा। पर माँ जी, पर कुछ नहीं, ननंद आई है, दे दो। ऐसे वक्त पे क्या हिचकिचाना, और वैसे भी ऐसे कपड़े तो बेटियों पर ही अच्छे लगती है, बहुओं पर नहीं। कमला जी के यह शब्द उनकी बहू को ऐसे चुभे कि उसका सीना छन्नी छन्नी हो गया और उसने अपने सभी सूट व ड्रेसेस अपनी ननंद गीता को दे दिए। समय बीतता गया और वह दिन आया जिस दिन गीता को पीड़ा शुरू हो गई और उसने एक सुंदर बच्ची को जन्म दिया। इसी के साथ गीता के ससुराल जाने का दिन आ गया और गीता खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। और अब गीता की बिटिया अब 1 महीने की हो गई थी और उसकी ननद भी वहाँ आई थी। भाभी, यह प्लाजो कुर्ती तो बहुत सुंदर है, गीता की ननद ने कहा। तो क्या हुआ गीता, इसे अपनी ननद को दे दो, गीता की सासू माँ ने कहा। तो अब गीता ने चुपचाप वो सेट अपनी ननद को दे दिया। और आज गीता को याद आया कि कैसे वह अपनी भाभी की खुशी मारकर वह सेट लाई थी और उसकी भाभी को कैसा लगा होगा। तभी गीता ने अपनी माँ को फ़ोन किया और समझाया कि माँ, भाभी भी किसी घर की बेटी है और आपको भी मुझ में और भाभी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब कमला जी को यह बात इस तरह समझ आई कि वह अगले ही दिन अपनी बहू के लिए नई प्लाजो कुर्ती का सेट लाई।